Hello student, in this video lecture we are going to start a new unit number 5 surface chemistry. What is the surface chemistry? तो surface chemistry में हम समझते हैं all the surface phenomena, जो भी surface phenomena होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं, तो हम बात करेंगे surface chemistry, right? Now first term is adsorption. तो एडजॉर्प्शन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है और इसको हमने समझना है। सिंपल स्टूडेंट, तो द टेंडेंसी ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीसीज ऑफ अ सरफेस ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एडजॉर्प्शन। उसको हमने क्या बोल दिया? एडजॉर्प्शन बोल दिया। सिंपल, तो एक्यूमुलेशन मतलब जमा हो रही है। अब ये मॉलिक्यूलर स्पीसीज लिक्विड गैस इस तरह से समझ लीजिए। सपोज ये एक सॉलिड सरफेस है, दिस इज द सॉलिड, राइट। यहाँ इसकी ये सरफेस है और यहाँ पे स्टूडेंट ये सपोज गैसियस मॉलिक्यूल हैं, दीज आर द गैसियस मॉलिक्यूल। अब ये गैसियस मॉलिक्यूल जब इसके टच में आएंगे तो इस तरह से यहाँ पे एक्यूमुलेशन होना शुरू कर देंगे। ऐसे आ रहा है और यहाँ पे ये एक्यूमुलेशन आएगा और एक्यूमुलेशन होगा, ठीक है। अब ये सरफेस पर देखो इस तरह से क्या हो गया? एक्यूमुलेशन, ठीक है। इसको हमने क्या बोला? एडजॉर्प्शन। इस फिनोमेना को हमने बोल दिया एडजॉर्प्शन। सिंपल। अब दो बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। जिसने अपनी सरफेस दी, ये सॉलिड यहाँ पे कैसे एक्ट कर रहा है? तो जो अपनी सरफेस देता है स्टूडेंट वो होता है एडजॉर्बेंट। प्रोवाइड सरफेस, इसने अपनी सरफेस दी, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्बेंट। तो ये स्टूडेंट एडजॉर्बेंट हो गया। और जो मॉलिक्यूलर स्पीसीज एक्यूमुलेशन हुआ है जिसका, इस मॉलिक्यूलर स्पीसीज का क्या हुआ है? ये इसके ऊपर डिपोजिट हुई है, सरफेस पर जमाव हो गया इसका, ये जम गए मॉलिक्यूल्स। दिस इज नोन एज द, इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट? एडजॉर्बेट। दिस इज एडजॉर्बेट। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, जो भी स्पीसीज अपनी सरफेस देती है, यानी जिस सरफेस पर ये एडजॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है, उसको जिसने सरफेस प्रोवाइड कराई, दिस इज नोन एट द एडजॉर्बेंट। BENT, बेंट। बेंट मतलब जो सरफेस देने वाला है, बेंट मीन्स होता है सरफेस देने वाला। यहाँ पर जो गैसेस मॉलिक्यूल या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं भाई? एडजॉर्बेट का काम कर रहे हैं। वो किसका काम कर रहे हैं? एडजॉर्बेट। अब आप ऐसे भी समझ लीजिए स्टूडेंट, जैसे सिलिका जेल होता है, आपने देखा होगा, आप कोई सामान खरीद कर लाते हैं बाज़ार से, तो इस तरह का एक उस पर लिखा होता है डू नॉट ईट पॉइज़न होता है एक तरह का। और आपने देखा होगा छोटी छोटी वाइट कलर की गोलियां पैकेट में भरी होती हैं। तो स्टूडेंट, ये उन सामान के अंदर ये क्यों रखा जाता है? जो आप मटेरियल ख़रीद के लाते हैं या और भी बहुत सारी कुछ दवाइयाँ होती हैं तो उसके अंदर ये डब्बे के अंदर रख देते हैं, इस पैकेट को, है ना, बॉक्स के अंदर रख देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? तो आप समझ लीजिए कि इसमें जो भी मॉइस्चर होती है, यहाँ पर क्या होती है? मॉइस्चर। अब ये मॉइस्चर को क्या कर लेता है? अपनी सरफेस पर ये क्या करता है? एडजॉर्ब कर लेता है स्टूडेंट। सिलिका जेल, ये क्या है? सिलिका जेल। तो सिलिका जेल यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट? सिलिका जेल अगर आपसे पूछता है तो ये एक अच्छा एडजॉर्बेंट है। अब इसने मॉइस्चर को अपनी सरफेस पर, ये मॉइस्चर को क्या कर लिया? एक्यूमुलेशन कर लिया है। यहाँ पे स्टूडेंट मॉइस्चर किसका काम कर रही है? मॉइस्चर यहाँ पे काम कर रही है एडजॉर्बेंट का। क्लियर हो गई बात? तो आप इस तरह से समझ लेंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं रियल लाइफ में, आप डेली लाइफ में आप देखते हैं कि एडजॉर्प्शन की प्रोसेस कहीं ना कहीं ज़रूर देखने को आपको मिलेगी। क्लियर हो गई बात? तो एडजॉर्प्शन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है, क्योंकि ये जो लिक्विड की ड्रॉप है ये सरफेस पर ही होती हैं। अगर हम एक और एग्जाम्पल समझेंगे तो आप ऐसे समझ लीजिए कि
आपने एक चौक होता है जिससे हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है। इस चौक को हमने पानी में डिप किया, उसके बाद हमने बाहर निकाला और निकालने पर हमने इसको तोड़ा। तो स्टूडेंट आपने क्या देखा कि ये जो सरफेस है ओनली, यहाँ सरफेस पर अगर आप इसको तोड़ते हैं तो ये जो सरफेस है, सरफेस पर ही लिक्विड यानी वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ पे डिपॉजिट हुए थे। वाटर के मॉलिक्यूल कहाँ आए थे? सिर्फ सरफेस पर, और बीच में जो था ये ड्राई दिखाई दिया आपको। तो ये भी एक तरह की क्या है? सरफेस फिनोमिना ही है। समझ में आ रही है बात? एक तरह की क्या है? सरफेस। जिस मार्कर से मैंने इस बोर्ड पे लिखा है तो ये भी सरफेस पर ही एडजॉर्ब हो रहा है, यानी सरफेस फिनोमिना ही है। चौक से अगर हम लिखते हैं किसी ब्लैक बोर्ड पे तो वो भी स्टूडेंट क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है, यानी वो भी क्या है? एडजॉर्प्शन ही है। तो आपको पूरी दिनचर्या में बहुत सारे एग्जाम्पल सरफेस फिनोमिना के दिखाई देने लगेंगे। क्लियर होगी बात? तो ये भी क्या है? एक सरफेस। अब ये सरफेस फिनोमिना हो क्यों रही है कि सरफेस पर ही एडजॉर्ब हो रहे हैं? अगर हम इनको हटाएंगे, इसको मिटाएंगे लिखे हुए तो ये मिट जाएगा, है ना। तो हमने ये समझना है कि भाई ये जो मार्कर की इंक है ये इसकी सरफेस पर डिपॉजिट हो गई है, जो वाइट बोर्ड है, ऐसा क्यों हुआ होगा? ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर हम उस इंटरेस्टिंग से बात को हम समझेंगे। नाउ स्टूडेंट समझेंगे व्हाट इज़ द मैकेनिज्म बिहाइंड ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस। तो एडजॉर्प्शन की प्रोसेस के पीछे क्या ऐसी रिएक्शन होता है, कौन सी ऐसी मैकेनिज्म होती है जिससे कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस होती हैं, सरफेस पर ही होती हैं। तो ये जो मैंने लिया है स्टूडेंट, मान लो ये क्या है? एक तरह का एडजॉर्बेंट है। दिस इज द एडजॉर्बेंट, ठीक है। एडजॉर्बेंट पर हमने क्या कराना है? एडजॉर्बेंट पर एब्जॉर्प्शन कराना है। तो समझना है आपको, ये वाले जो मॉलिक्यूल हैं ये फर्स्ट लेयर है, दिस इज द सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर। अब ध्यान से आप देखेंगे इनसाइड मॉलिक्यूल्स जो हैं, मान लो हमने इस मॉलिक्यूल को देखा तो देखो यहाँ से भी अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ से भी अट्रैक्शन फोर्स, और यहाँ से भी और यहाँ से भी, यानी ये मॉलिक्यूल चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स से बंधा हुआ है। यानी इनसाइड मॉलिक्यूल जो होते हैं किसी सॉलिड के यानी एडजॉर्बेंट के, चाहे वो सिलिका जेल यूज़ कर लो आप। एडजॉर्बेंट में क्या यूज़ करते हैं आप? सिलिका जेल भी ले सकते हैं। सपोज़ मैंने ये सिलिका जेल ले लिया या चारकोल ले लिया, अच्छे एडजॉर्बेंट होते हैं ये सरफेस देते हैं। तो अपर सरफेस जो स्टूडेंट फ्री है और यहाँ पर रेजिडुअल एनर्जी बची हुई है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पे फोर्स कम है। अगर ये बॉन्ड बने हैं चारों तरफ से, आपको पता है, तो ये स्टेबल हो गया है। चारों तरफ से बॉन्ड बना है तो वो स्टेबल है, तो एनर्जी क्या होगी? कम होगी। यहाँ पर क्या होगी? लो एनर्जी। यानी सरफेस पार्टिकल ऑफ द एडजॉर्बेंट इन डिफरेंट स्टेट इनसाइड द पार्टिकल। तो इन दोनों की जो फर्स्ट सेकंड लेयर है इनकी जो स्टेट है वो अलग होगी, और यहाँ पर जो फर्स्ट वाली लेयर है यानी अपर वाली सरफेस की जो लेयर है उसकी स्टेट थोड़ी अलग है। अब स्टेट की जो बात है वो क्या है कि सरफेस पार्टिकल्स हैव अनबैलेंस्ड फोर्सेस, क्योंकि देखो यहाँ पर इसमें इस मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ से भी बाइंड अप है, यहाँ से भी, लेकिन ऊपर क्या है? फ्री है। ये सरफेस क्या है? ये फ्री है। अब फ्री है तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट? ये फ्री एनर्जी को रखेगा। यहाँ पर क्या है? ये फ्री है तो यहाँ पर एनर्जी होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी? इन सब के पास एनर्जी होगी, इसके पास भी एनर्जी है, इसके पास भी एनर्जी। तो सरफेस पार्टिकल जो हैं अभी क्या हैं? स्टेबल नहीं हैं, और स्टेबल नहीं है तो उनकी जो एनर्जी है वो ज़्यादा है। अब हमने क्या करना है? सपोज़ यहाँ पे मैंने वाटर की या मॉइस्चर की ड्रॉप को एडजॉर्ब कराना है, तो ये ड्रॉप जो हैं इनको हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट? बताइए। दिस इज़ नोन एज द, इनको क्या बोलेंगे हम? एडजॉर्बेट। ये है एडजॉर्बेट, ठीक है। एडजॉर्बेट इसकी सरफेस पे आएगा और यहाँ पे अनबैलेंस्ड फोर्स है तो यहाँ पे आके चिपकेगा इसके साथ, तो ये बैलेंस फोर्स, यहाँ पे चिपकेगा बैलेंस फोर्स, यहाँ पे चिपकेगा बैलेंस फोर्स, तो इनको क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। अब बैलेंस करेगा, जो यहाँ पे एनर्जी है वो एनर्जी क्या आएगी? निकल के बाहर जाएगी इन हीट की फॉर्म में। ये एनर्जी क्या करेगी? मॉलिक्यूल से बाहर निकलेगी। यानी जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है, जो एनर्जी निकली है, एनर्जी रिलीज्ड
हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ऑल द एडजॉर्प्शन प्रोसेस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, क्योंकि अनबैलेंस फोर्स से होने से अनस्टेबल हैं और अनस्टेबल होने से ये अपनी एनर्जी को रिलीज़ करेंगे और अब इसके साथ ये बॉन्ड बनाएंगे। अब ये स्टेबल हो गए, यहाँ से बॉन्ड उन्होंने बना लिया, सरफेस पर बॉन्ड बना लिया, क्योंकि नीचे तो सब में बॉन्ड बने, सरफेस पे ही बॉन्ड नहीं थे, तो सरफेस फिनोमेना इसलिए होती है। अब ऐसा होने से स्टूडेंट इनसाइड पार्टिकल क्या है, म्यूचुअल बैलेंस फोर्स को रख रहे थे, ऊपर वाले भी अब बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर रीज़न पूछता है आपसे तो आप कहेंगे सरफेस के पार्टिकल जो होते हैं वो अनबैलेंस्ड होते हैं, अनबैलेंस्ड फोर्स को रखते हैं, एनर्जी उनकी ज़्यादा होती है। बाहर से जो एडजॉर्बेंट स्पीसीज आती है, जैसे सिलिका जेल में हमने क्या ले लिया, ये भाई ये मॉइस्चर ले ली मान लो, तो ये मॉइस्चर के मॉलिक्यूल ऊपर से आ रहे हैं। ठीक है, तो मॉइस्चर के मॉलिक्यूल जब इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, एक्यूमुलेशन हो जाएगा उनका, तो अब यहाँ पे एनर्जी थोड़ी कम होगी और वो एनर्जी जो एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा थी वो हीट की फॉर्म में बाहर निकलती है। सो एडजॉर्प्शन इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है स्टूडेंट, हमेशा ध्यान रखना। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। अब ये डेल्टा एस क्या है स्टूडेंट, इसको भी समझेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन मिलेंगे आपके, बोर्ड एग्जामिनेशन और अदर एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि डेल्टा एस क्या है, तो इसको हम बोलते हैं एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज भी नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होता है तो बढ़ता है, पॉजिटिव होता है तो क्या होता है। अब स्टूडेंट एंट्रोपी कम हो रही है, यानी ये रैंडमनेस ज़्यादा थी, अब रैंडमनेस क्या होगी, कम होगी। तो एंट्रोपी क्या होता है, एक ये भी समझ लीजिए, एंट्रोपी का मीनिंग होता है रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम, रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम, एनी सिस्टम। तो सिस्टम की जो रैंडमनेस है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे रैंडम थे क्योंकि यहाँ पे बैलेंस फोर्स नहीं थे, अब रैंडमनेस कम हो गई तो एंट्रोपी भी क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। ओके, यानी अब एडजॉर्प्शन जब हो जाता है तो इस मैकेनिज्म में क्या होती है, एंट्रोपी डिक्रीज करती है। अब डेल्टा जी क्या होती है स्टूडेंट, गिब्स फ्री एनर्जी। जब ये डिक्रीज कर रही है तो गिब्स फ्री एनर्जी भी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है, तो डेल्टा जी की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो डेल्टा जी ऑल्सो डिक्रीज, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है, इसकी हेल्प से काफ़ी सारे क्वेश्चन आप करेंगे। तो ये था मैकेनिज्म एडजॉर्प्शन की। ठीक है, इस तरह से एडजॉर्प्शन होता है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट हम सीखेंगे कि कौन सा एडजॉर्बेंट अच्छा होता है, सॉलिड या लिक्विड। ठीक है, तो दो ही एडजॉर्बेंट हम यूज़ कर सकते हैं, गैस तो एब्जॉर्प्शन करती है, समझ लेना बात को। तो यहाँ पे मैंने सॉलिड एडजॉर्बेंट जो है ये अच्छा एडजॉर्बेंट माना है, एग्जाम में आता कोई सॉलिड एडजॉर्बेंट है जैसे मेटल है तो गुड एडजॉर्बेंट है देन द लिक्विड एडजॉर्बेंट, बट द रीज़न बिहाइंड इट बिकॉज हैव लार्जर सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा सरफेस एरिया। सॉलिड में जो सरफेस एरिया होता है वो ज़्यादा होता है, उसके पार्टिकल बिल्कुल पास पास होते हैं, तो वहाँ पे एडजॉर्प्शन की प्रोसेस ज़्यादा होगी। जरा सोचो, सॉलिड है उसके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एकदम पास पास हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इन सब पे क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा सबके ऊपर। और यहाँ पे क्या है, थोड़ी दूर दूर है, तो ये जो सरफेस है ये वाला एरिया थोड़ा सा कम है स्टूडेंट, समझ रहे हैं बात को, क्योंकि यहाँ पर ये एडजॉर्प्शन होने वाला है। तो लिक्विड में जो एडजॉर्प्शन होगा वो थोड़ा कम होगा और सॉलिड में ज़्यादा होता है। अब कुछ एग्जाम्पल जो बहुत अच्छे एडजॉर्बेंट का रोल अदा करते हैं। एडजॉर्बेंट मतलब आप समझ रहे हैं, फिर से मैं बता दूं, जैसे ये गैस है तो ये क्या है, एडजॉर्बेट है। ठीक है, गैस क्या है, एडजॉर्बेट है, और मेटल सरफेस क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट। दो बातें ध्यान रखना आपको, चारकोल गुड एडजॉर्बेंट, चारकोल क्या है सबसे अच्छा, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल, क्ले है ना, एक मिट्टी होती है क्ले, वो भी बहुत अच्छी है, कोलाइड्स ये भी अच्छे एडजॉर्बेंट है। मेटल फाइनली डिवाइड स्टेट। तो मेटल जो है आपने देखा होगा बहुत सारी रिडक्शन की प्रोसेस जो होती हैं, आपको पता है कि क्या होता है, मेटल की सरफेस पर रिडक्शन होता है, आपने पढ़ी हैं बहुत सारी रिएक्शंस, जैसे एल्कीन का रिडक्शन हम यूज़ करते हैं, प्लेटिनम मेटल यूज़ कर सकते हैं, है ना, और इसके अलावा प्लेटिनम यूज़ कर सकते हैं, निकल यूज़ करते हैं, दीज आर ऑल मेटल्स।
तो ऐसी जो मेटल होते हैं वो फाइनली डिवाइडेड मेटल होती हैं, तो उनकी सरफेस पर भी बहुत अच्छा एडजॉर्प्शन होता है किसी गैस का। तो अच्छा एक क्वेश्चन ये बनता है, आप सोचेंगे इसके बारे में कि कोई हमारे पास मेटल की सरफेस है और उसके ऊपर H2 गैस सपोज मैंने एडजॉर्प्शन कराना है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक अलग से इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं। तो एडजॉर्बेट क्या है, हमारा यहाँ पे गैस है, तो एडजॉर्प्शन ऑफ द गैस हम यहाँ पे लिख लेंगे, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस, एडजॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द मेटल सरफेस, ऑन द मेटल सरफेस। अगर मेटल की सरफेस पर एडजॉर्प्शन हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑक्लूशन, ऑक्लूशन, दैट इज कॉल्ड OCCLUSION, ऑक्लूशन। तो अगर मेटल है और गैस है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑक्लूशन बोलते हैं। सिंपल, आपने ये समझ ली चीज़ें। देखो एडजॉर्बेट यहाँ पे क्या है, एडजॉर्बेट क्या है, गैस है, और यहाँ पे एडजॉर्बेंट जो है वो क्या है, एडजॉर्बेंट जो है वो मेटल की सरफेस है। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया, ऑक्लूशन बोल दिया। ठीक है, तो आपने ये सीखा कि भाई जो सॉलिड एडजॉर्बेंट हैं वो अच्छे एडजॉर्बेंट होते हैं, लिक्विड अच्छे थोड़े कम होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जो सरफेस एरिया होता है ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, मॉलिक्यूल पास पास है या मॉलिक्यूल क्या है, दूर दूर है। सिंपल हो गई बात, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट, आपके सामने यहाँ पे 3 फिगर हैं और इनको देखकर आप बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए कि तीनों में यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड में कौन कौन सी प्रोसेस हो रही हैं। ठीक है, तो ठीक है, पॉज कर लिया और अब देखिए कि आपने क्या समझा, क्या सीखा इससे। तो कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट्स, यहाँ पे एडजॉर्बेट की जो कंसंट्रेशन है स्टूडेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट जो ये प्लस से मैंने सिंबल बनाया है स्टूडेंट, ये क्या है, एडजॉर्बेट, दिस इज एडजॉर्बेट। ठीक है, और जो ये मैंने बीच में ये दिखा रखा है इसको मैं क्या बोलूँगा, एडजॉर्बेंट है ये क्या है, एडजॉर्बेंट। ठीक हो गई बात। प्लस वाला साइन किसको बता रहा है स्टूडेंट, एडजॉर्बेट को बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इंक्रीजेज ओनली सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट बताइए, इसको बोलेंगे एडजॉर्प्शन। यानी ये जो है एक तरह का एडजॉर्प्शन है, AD, एडजॉर्प्शन, यानी सरफेस पे हो रहा है सिर्फ। अब यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड, यानी कोई सॉलिड है, यानी ये सॉलिड है और ये क्या है, एडजॉर्बेट है, पूरी सरफेस पर फैल गया है। जैसे स्पंज देखा आपने, स्पंज में क्या देखा आपने कि आपने उसको डाला तो पूरा अंदर पानी भर जाता है स्पंज के। ठीक है, पानी क्या है, अंदर तक भर जाता है। तो आप इस प्रोसेस को क्या नाम देंगे, तो स्टूडेंट इसको जो बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एबजॉर्प्शन। ठीक है, यहाँ पे A भी आएगा या AD, अगर पूरे मॉलिक्यूल अंदर चले गए, सरफेस पर नहीं है, दिस इज नोन एज द एबजॉर्प्शन। क्लियर हो गई बात। थर्ड वन देखेंगे ध्यान से, हमने क्या करा है, डाइस को हमने कपड़े में, जो हमने कपड़े पहने होते हैं ये परमानेंट कलर होते हैं, दिस इज नोन एज द डाइस, है ना। और ये डाइस किस तरह से हमारे कपड़ों को रंगती हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो समझ लीजिए। पहले ये सरफेस पे जा रहे हैं, यहाँ पे ये क्या है, सरफेस, एंड देन ये इनसाइड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट ये फैल गए। तो यहाँ पे दोनों प्रोसेस चल रही है यानी यहाँ पर पहले कौन सी प्रोसेस होगी, एडजॉर्प्शन, और अंदर कौन सी प्रोसेस, दोनों दूसरी प्रोसेस शुरू हो जाएगी, उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। यानी जिसमें एडजॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्जॉर्प्शन भी हो रहा है, दोनों प्रोसेस चल रही हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को, इसका नाम होगा जॉर्प्शन। दिस इज नोन एज द जॉर्प्शन। डाइज ऑन द कॉटन फाइबर, कपड़ों पे, कॉटन के फाइबर पे जो डाइज आप रंगते हैं, पहले क्या होता है, वो सरफेस पे जाती है एंड देन इनसाइड वो चली जाती है, तो सरफेस पर भी रहता है और अंदर भी रहता है। ठीक है, तभी कलरफुल हमको दिखाई देता है पूरा कपड़ा ये। अच्छा, दूसरा एग्जांपल हमने एक्सपेरिमेंट किया लेबोरेटरी में, CaCl2 को पानी में डालते हैं तो ये भी इसी तरह से रिएक्ट करता है। ठीक है, वहाँ पे एडजॉर्प्शन होता है पहले और बाद में एब्जॉर्प्शन, तो दोनों होते हैं, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जॉर्प्शन। तो
इनमें क्वेश्चन बनते हैं कि भाई एडजॉर्प्शन चल रहा है या एब्जॉर्प्शन चल रहा है या जॉर्प्शन हो रहा है, तो तीनों को आपको इस तरह से ध्यान रखना होगा। ठीक हो गई बात, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ स्टूडेंट हम सीखेंगे कि सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन की प्रोसेस कहाँ कहाँ पर यूज़ होती हैं, कहाँ कहाँ हम इनके यूज़ कर सकते हैं, और इनकी क्या क्या एप्लीकेशन है, इनके क्या क्या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन भी होते हैं। तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे। अगर इस ट्यूब के अंदर आपको वैक्यूम उत्पन्न करना है, क्रिएट वैक्यूम, तो इसके अंदर कुछ गैसेस भरी हुई हैं स्टूडेंट, एयर भी हो सकती है। मान लो मैंने Cl2NH3SO2 गैस भरी और यहाँ प्रेशर चेक कर लिया तो प्रेशर ज़्यादा था, पाउडर्ड चारकोल डाली, और पाउडर चारकोल आपको पता है क्या है, एडजोर, बिल्कुल बताएंगे, एडजोर्बेंट। ये क्या है, एडजोर्बेंट। और ये जो गैसेस हैं ये क्या है, एडजोर्बेट, दीज आर एडजोर्बेट। ठीक है बात। तो ये गैसेस इसकी सरफेस पर एक्युमुलेशन हो जाएगा, जिससे कि प्रेशर क्या होगा, अब गैसेस यहाँ पे सब में भरी हुई थी, घूम रही थी, सब यहाँ पे क्या हो जाएंगी, इस तरह से डिपॉजिट हो जाएंगे पूरी सरफेस पर। तो हम बोलेंगे यहाँ पे एडजॉर्प्शन हुआ, जिससे कि वैक्यूम क्रिएट हो गया और प्रेशर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये एक एप्लीकेशन है, एक एक्सपेरिमेंट है एडजॉर्प्शन को समझने के लिए। ठीक है, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की तरफ बात करते हैं। तो 2 में मैंने क्या करा, एक मैंने कॉनिकल फ्लास्क लिया है और हमने ब्लू सोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक डाई, यानी मिथाइलिन ब्लू होती है, ये ब्लू कलर की होती है, अपने केमिस्ट्री की लैब में देखेंगे। तो स्टूडेंट हमने पानी मिला के इसमें भर दिया है एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल क्या होती है, क्वेश्चन ये बनता है। तो जो बोन्स होती है एनिमल की, उसको जलाकर ये बनाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, एनिमल चारकोल। ठीक है, अब एनिमल चारकोल को आपने इसमें भर दिया तो क्या होगा, थोड़े समय के बाद आप देखेंगे तो कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, जो ब्लू कलर है वो गायब। इसका मतलब जो चारकोल आया था यहाँ पर, उस चारकोल ने ब्लू कलर को एडजॉर्ब कर लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, एडजॉर्प्शन होगा। चारकोल क्या है, एडजॉर्बेंट है, और ब्लू कलर एडजॉर्बेट, इसे ध्यान रखना। ये क्या है, एडजॉर्बेंट, और ये क्या होगा, एडजॉर्बेट। तो ये 2 एक्सपेरिमेंट आपने इजीली समझ लिए हैं। शुगर मिल अगर आप गए हो और नहीं गए हो तो आप समझ लीजिए कि इस तरह से एक रोटेटिंग बेल्ट होती है, और इस रोटेटिंग बेल्ट में क्या होता है स्टूडेंट, ये जो है ये बेड्स ऑफ द एनिमल चारकोल जड़ी रहती है, बिल्कुल चिपकी हुई चलती है, ऐसे इसके ऊपर रोटेट करती है। यहाँ से ऊपर से जो ब्राउन कलर की शुगर होती है, आपको पता है जो गुड़ होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, उसको छोटे छोटे दानों में तोड़ लिया जाता है और इस पर हम यहाँ से गिराते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे आता है तो इसका कलर क्या होता है, वाइट कलर का हो जाता है। कैसी हो जाती है, ये वाइट कलर की हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्राउन कलर होता है वो क्या होता है, इस सरफेस पर क्या हो जाता है, एडजॉर्ब होता हुआ चलता है। तो ब्राउन कलर इस सरफेस पर क्या हो जाता है, एडजॉर्ब हो जाता है, जिससे कि वाइट कलर की शुगर हमको मिलती है ना, ब्राउन कलर ऑफ शुगर डिसअपियर। तो ये भी एक एप्लीकेशन है। इंडस्ट्रियल चीनी मिल आपने देखे हैं, तो चीनी मिल में ऐसा होता है, शुगर मिल में आपको देखने को मिलेगा, शुगर मिल, राइट। एक और एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट, सिलिका जेल है और यहाँ से अपने मॉइस्चर एयर अगर इधर से डालने हैं, उसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा है, तो इधर जो एयर मिलती है वो ड्राई एयर मिलती है, यानी सिलिका जेल क्या है, एक अच्छा एडजोर, दिस इज़ गुड, एडजोर्बेंट है, और एयर को अपनी सरफेस पर क्या कर लेता है, पूरी सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेता है। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और भी इसके अलावा स्टूडेंट आपने देखा होगा जो डॉक्टर मास्क होते हैं, उस मास्क में भी क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे एक ऐसे लेयर होती है, ये जो कपड़ा होता है इसमें देखा होगा आपने, है ना। तो इसमें क्या होती है, एक्टिवेटेड चारकोल होती है, एक्टिवेटेड चारकोल। और एक्टिवेटेड जो चारकोल होती है वो जो गैसेस होती हैं, हार्मफुल पॉल्यूटेड गैसेस, उसको यहाँ पे डिपॉजिट कर लेती है। या फिर बैक्टीरिया भी होते हैं, जैसे पेशेंट के पास जाते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपनी सरफेस पे क्या कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है। और इसके जो पोर होते हैं, एक्टिवेटेड इसलिए बनाया जाता है, इसके पोर ऑक्सीजन गैसेस को, CO2 गैसेस को आने जाने देते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेटेड चारकोल का यूज़ डॉक्टर मास्क में किया जाता है, इसमें डॉक्टर मास्क में किया जाता है। आजकल जो कोरोना का पीरियड चल रहा है, ये कोविड-19, तो उसमें भी जो ये मास्क, डॉक्टर वाले जो मास्क होते हैं, अगर आप उनका यूज़ करते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो एक्टिवेटेड चारकोल लगी होती है उसमें, और वो हार्मफुल जो बैक्टीरिया, वायरस, जर्म्स और पॉल्यूटेंट होते हैं उनको रोकते हैं और हमें
O2 CO2 का अच्छे से रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये थे एग्जाम्पल, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो आपने कुछ एक्सपेरिमेंटली समझ लिए हैं सारे एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमारा आज का जो लेक्चर था वो क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री यानी एडजॉर्प्शन पर बेस्ड था। ठीक है, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, इसको नोट डाउन कीजिए।